हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल रूमानी स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विक्रमशिला चैप्टर के सारे क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो आइए टाइम को बिना व्यस्त किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन है। और ये सारे क्वेश्चन बोर्ड की एग्जाम में क्लास 10 में जो है पूछी जाती है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रश्न संख्या 1 है, विक्रमशिला नामकरण के संदर्भ में जनश्रुति क्या है। विक्रमशिला नामकरण के संदर्भ में जनश्रुति क्या है। तो इसका राइट आंसर है विक्रमशिला नामकरण के संदर्भ में जनश्रुति है कि विक्रम नामक यक्ष का दमन कर यहाँ बिहार मतलब भ्रमण योग भूमि बनाया गया है ना, जिसके कारण इस भूभाग का नाम विक्रमशिला रखा गया है ना। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नाम है। विक्रमशिला किसका नाम है? विश्वविद्यालय का। तो पूछा गया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है, किस जगह पे है। तो इसका राइट आंसर है विक्रमशिला बिहार राज्य के भागलपुर जिला में कहल गांव के पास अंतिचक गांव में अवस्थित है ना। विक्रमशिला कहाँ पर है? तो विक्रमशिला जो है बिहार राज्य के भागलपुर जिला में कहलगांव के पास में एक गांव है अंतिचक, उस गांव में अवस्थित है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 है, यहाँ के पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल था, है ना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल था, क्या क्या पढ़ाया जाता था वहां पर, है ना। तो इसका राइट आंसर है कि यहाँ के पाठ्यक्रम में तंत्र शास्त्र, व्याकरण, न्याय, सृष्टि विज्ञान, शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, है ना, और सांख्य, वैशेषिक, आध्यात्मक विद्या विज्ञान, जादू एवं चमत्कार विद्या शामिल थे। मतलब वहाँ के पाठ्यक्रम में तंत्र शास्त्र था, व्याकरण था, सृष्टि विज्ञान, शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, इस तरह से वहां से लेकर चमत्कार विद्या तक शामिल था। इसमें हर तरह की विद्या विद्यार्थियों को, छात्रों को दिया जाता था, है ना। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, परिभ्रमण के दौरान आप इस स्थल का चयन करना क्यों पसंद करेंगे। परिभ्रमण मतलब होता है टूरिस्ट। टूरिस्ट पर जब हम लोग जाते हैं तो टूरिस्ट के दौरान जो है आप इस स्थल पर मतलब विक्रमशिला विश्वविद्यालय पर जाना, वहाँ घूमना चयन करेंगे, मतलब पसंद करेंगे, क्यों, है ना। तो इसका राइट आंसर है, परिभ्रमण के दौरान इस स्थल का चयन हम इसलिए करेंगे क्योंकि यह स्थान ऐतिहासिक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो स्थान है वो कैसा है? ऐतिहासिक है। यहाँ कभी आर्यभट्ट जैसे विश्वविख्यात खगोल शास्त्री ने अध्ययन कर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाया था, अतः शिक्षार्थियों के लिए यह स्थल नमन करने योग्य है ना। इसीलिए हम लोग कभी भी टूर पर जाते हैं तो विक्रमशिला की ओर जो है घूमने के लिए जाते हैं, है ना। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इस विश्वविद्यालय को आधुनिक बनाने के लिए आप क्या क्या सुझाव देंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को आधुनिक बनाने के लिए मतलब नया बनाने के लिए आप क्या क्या सुझाव देंगे, है ना। ये बहुत पुराना विश्वविद्यालय है, तो इसको नया बनाने के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं। तो आइए इसका राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर है, इस विश्वविद्यालय को आधुनिक बनाने के लिए हमारा सुझाव है कि इस विश्वविद्यालय को समृद्ध करे, है ना, मतलब बढ़िया से बनाए, ज्ञान विज्ञान का अध्यापन आधुनिक ढंग से करवाया जाए और बच्चों को ज्ञान और विज्ञान के बारे में अध्यापन कराना, पढ़ाना जो है आधुनिक ढंग से, नए ढंग से करवाना चाहिए। समृद्ध पुस्तकालय, समृद्ध प्रयोगशाला का होना अनिवार्य है ना। और नए नए प्रयोगशाला बनाना है और उसमें पुस्तकालय का होना क्या है? अनिवार्य है। तो अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है ऐसे ये। तो क्वेश्चन है, तंत्र विद्या के बारे में आप क्या जानते हैं। तंत्र विद्या के बारे में आप क्या जानते हैं, तंत्र विद्या किसको कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है, तंत्र विद्या को जानने वाले तांत्रिक कहलाते हैं। जो तंत्र विद्या जानता है उसे क्या कहते हैं? तांत्रिक कहते हैं। इस विद्या से आसानी पूर्वक कोई कार्य शीघ्र कर लिया जाता है। तंत्र विद्या ऐसी विद्या है जिससे आसानी पूर्वक, एकदम आसानी से कोई भी कार्य जो है शीघ्र ही मतलब जल्द ही कर लिया जाता है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यह जो है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है और ये सीरियल से क्वेश्चन नंबर कितना है? 7 है। तो निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी श्रेणी के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी श्रेणी के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाना है ना। नीचे कुछ संस्था का नाम दिया है, उसको बढ़ते क्रम में क्या करना है? सजाना है। तो आइए जानते हैं पहले संस्था है कौन। तो संस्था है यहाँ पे प्रारंभिक विद्यालय, इसको बढ़ते क्रम में सजाया गया है। पहले होगा प्रारंभिक विद्यालय या प्राथमिक विद्यालय, है ना। उसके बाद होगा प्राथमिक विद्यालय, फिर होगा माध्यमिक विद्यालय, फिर क्या होगा? महाविद्यालय, और तब क्या होगा? तो विश्वविद्यालय, है ना। कहने का मतलब प्रारंभिक विद्यालय का मतलब होता है जिसे हम लोग अभी बोलचाल की भाषा में या
आसानी से जानने के लिए इसे कहते हैं आंगनबाड़ी, है ना। और प्राथमिक विद्यालय को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी स्कूल, जो 1 से लेकर 5 तक होता है। और माध्यमिक विद्यालय मतलब मिडिल स्कूल, जो 1 से लेकर कहाँ तक होता है, 8 तक, है ना। और महाविद्यालय कहते हैं, इंग्लिश में इसे बोलते हैं कॉलेज, है ना। महाविद्यालय को क्या बोलते हैं, कॉलेज, है ना। इसके बाद होना चाहिए उच्च विद्यालय, तब महाविद्यालय होगा, और उसके बाद क्या होगा, विश्वविद्यालय, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सिटी। तो इस तरह से ये सारा क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में है, और सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने देखा। तो इसी तरह के और भी चैप्टर का क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक